तो स्वागत है साथियों आप सभी का स्टडी एग्ज़ाम एकेडमी में। जैसा कि मित्रों आप सभी को पता है कि अपने कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज चल रही थी। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम कवर कर रहे थे, तो पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जो आगे पूछे जाएंगे। इससे पहले अपनी 6 क्लास हो चुकी है और आज अपना पार्ट 7 है इसका। जिस मित्र ने नहीं देखी वो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएँ और ज़रूर देखें। बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ होने वाला है। जितने भी मित्र राजस्थान पुलिस, पटवारी, इसके अलावा दिल्ली पुलिस, बैंक, कोई सी भी एग्जाम की तैयारी करें जिसमें कंप्यूटर आ रहा है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखो साथियों, इस क्लास को लेकर टोटल अपने 350 क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे, क्योंकि अपन प्रत्येक क्लास में 50 क्वेश्चन को कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और राजस्थान पुलिस की जब तक आपकी वैकेंसी आएगी तब तक हम टोटल 2525 क्वेश्चन कवर करेंगे। जो आने वाले किसी भविष्य में भी कोई भी एग्जाम होगा तो हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और हम कम समय में इनको कवर कर रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल रहा है, समय की आपको बचत हो रही है और कम समय में आपको इतने अधिक क्वेश्चन मिल रहे हैं। स्टडी एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कम समय में आपको इतने ज़्यादा क्वेश्चन दे रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि आप एक शब्द टाइप करते हैं जो वर्ल्ड डिक्शनरी में नहीं है तो उस शब्द के नीचे एक अंडरलाइन दिखती है। जैसा देखो, हम टाइपिंग जब करते हैं कंप्यूटर में तो मान लो कोई हम मीनिंग है वो गलत टाइप कर देते हैं। जैसे हमने मान लो वाटर की मीनिंग लिखना है, तो वाटर की मीनिंग मान लो हमने गलत लिख दी, यहाँ पर ई की जगह ए लिख दिया, तो क्या आएगा वहाँ पर आपको उसके नीचे रेड लाइन दिखाई देगी। कैसी लाइन दिखाई देगी? रेड लाइन। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट, क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर जो बटन होता है आपके रिसेट कमांड या एक्शन आपको कैंसिल करने देता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडू। क्या होता है? अंडू। ये आपने कई बार देखा होगा, मोबाइल फ़ोन में भी इसका यूज़ किया होगा आपने। इंग्लिश में आप इस प्रकार से देख सकते हो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल में। नेक्स्ट, एक्सेल में सेट ऑफ कैरेक्टर्स जिसमें एक अक्षर, हाइफेन या स्पेस होता है उसे माना जाता है। क्या माना जाता है? जिस स्टूडेंट कंप्यूटर पहली बार जो पढ़ रहा है, कभी जिसने अपने कैरियर में कभी कंप्यूटर को यूज ही नहीं किया, उसको बहुत ही यहाँ पर दिक्कत होगी, लेकिन वो एक से दूसरी बार वीडियो देख लेना, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा टेक्स्ट। उसे टेक्स्ट माना जाता है। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर प्रयोक्ताओं को डाटा की पंक्तियों और कॉलमों पर परिकलन करने देता है। यहाँ पर देखो जो खाली जगह दी गई है, यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या आएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर प्रयोक्ताओं को डाटा की पंक्तियों और कॉलमों पर परिकलन करने देता है। नेक्स्ट, एक डॉट डॉट लगभग 1 बिलियन मेमोरी लोकेशन रिप्रेजेंट करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट। सेल्स को दो या अधिक चुने हुए सेल्स को कंबाइन कर एक सिंगल सेल क्रिएट करना है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मर्जिंग। उसे मार्जिंग कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वाधिक प्रचलित सॉफ्टवेयर है। कम्युनिकेशन एप्लीकेशन, वर्ड प्रोसेसिंग या सिस्टम। जो इस मित्र की पहले कंप्यूटर की तैयारी कर रखी है वो वीडियो को रोक कर स्वयं का आंकलन कर सकता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वाधिक प्रचलित सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, देखो अपनी टेस्ट सीरीज में बिल्कुल छोटा सा कांस्टेबल के एग्जाम से लेकर आरएस आईएएस एग्जाम तक हम क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। साथियों ध्यान रखना, जब आप माउस के बाएं बटन को जल्दी जल्दी 2 बार दबाते हैं और छोड़ते हैं तब आप क्या करते हैं? तब आप क्या करते हैं? बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन है। जिसने भी कंप्यूटर का यूज़ किया है, आरएससीआईटी का कोर्स आपने किया भी होगा, माउस को छूते हो जब बाईं ओर जब ये होता है, इस प्रकार से 2 बटन होते हैं माउस में, बाईं बटन के जब आप 2 बार क्लिक करते हो तो उसे डबल क्लिक बोला जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा डबल क्लिक। वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें होती है जिन्हें क्या कहा जाता है? उन लाइनों को क्या बोला जाता है? ग्रीन लाइन्स, सेल्स, शीट्स या इनमें से कोई नहीं। देखो एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए पहले ही कट कर दिया है, एक ऑप्शन आपके लिए पहले से मिटा रखा है, ये समझ लो। 3 ही ऑप्शन है, फिर भी आप अपना स्कोर बताते रहे, कमेंट में आंसर बताते रहे कितना टोटल 50 में से राइट हुए हैं और कौन सा आंसर आपका रॉन्ग हुआ है। कमेंट करते रहे, साथ में से आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा ग्रिड लाइन्स। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी डॉक्यूमेंट में से एक गलत करेक्टर डिलीट करने हेतु इंसर्शन पॉइंट के दाएं इरेज करने के लिए यहाँ पर देखो डॉट डॉट दिया हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा? तो
इसका राइट आंसर होगा डिलीट की प्रेस करना है। किसको दबाना है? डिलीट की को प्रेस करना है। किसी डॉक्यूमेंट में से एक गलत कैरेक्टर को डिलीट करने हेतु मान लो कोई गलती हो गई तो उसको हम क्या करते हैं? डिलीट करेंगे। तो उसको डिलीट वाला जो बटन है वो दबाते हैं। नेक्स्ट, स्लाइड लेआउट चुनने के लिए किसका उपयोग करते हैं? स्लाइड लेआउट चुनने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फॉर्मेट गैलरी का, लेआउट गैलरी या लेआउट कलेक्शन का? तो इससे देखो नाम से ही पता चल रहा है लेआउट गैलरी का हम प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखो, सेव्ड डॉक्यूमेंट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसको फाइल कहेगा। क्या बोलेंगे? फाइल कहेंगे। कोई भी सेव डॉक्यूमेंट है उसको हम फाइल बोलते हैं। नेक्स्ट, एक साथ कनेक्टेड कंप्यूटर्स और डिवाइस का एक कलेक्शन है, प्रोटोकॉल, मेमोरी कार्ड या नेटवर्क? इसका राइट आंसर हो जाएगा नेटवर्क है। नेटवर्क एक साथ कनेक्टेड कंप्यूटर और डिवाइस का एक कलेक्शन है। नेक्स्ट देखो, सब टोटल कमांड के साथ प्रयुक्त मोस्ट कॉमन सब टोटल फंक्शन है जिसे प्रत्येक बार कंट्रोल फील्ड के बदलने पर एक्सेल योग डिस्प्ले करता है। क्या आएगा इसका राइट आंसर? प्रोटोकॉल, एडीडी या सम? प्रोटोकॉल, एड या सम? इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा सम। देखो सम का पूरा नाम फुल फॉर्म क्या है, ये क्या होता है, मैं आगे अगले क्वेश्चन में आपको बताऊंगा आगे। नेक्स्ट, टेक्स्ट या कंटेंट पर अप्लाइड एक विशेष दृश्य सर्वे इफेक्ट होता है, एनिमेशन, फ्लैश, वाइप या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा ए, एनिमेशन। एनिमेशन ये टेक्स्ट या कंटेंट पर अप्लाइड एक विशेष दृश्य सर्वे इफेक्ट होता है। नेक्स्ट देखो, जिसे वेब भी कहते हैं में कहीं विलियन डॉक्यूमेंट होता है, किसमें होता है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, यानी WWW। वर्ल्ड वाइड वेब जिसे वेब भी कहा जाता है, इसमें कई बिलियन डॉक्यूमेंट होते हैं। नेक्स्ट, मेन्यू में डॉट डॉट का लिस्ट होता है, मेन्यू में किसका लिस्ट होता है? डाटा का, रिपोर्ट्स का या कमांड्स का? तो इसमें मेन्यू में कमांड्स का लिस्ट होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, टेक्स्ट और फोल्डर नेम जैसी अंडरलाइन टेक्स्ट को कहते हैं आइकन, हाइपरलिंक या मेन्यू? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो टेक्स्ट और फोल्डर जैसी नेम जैसी अंडरलाइन टेक्स्ट को क्या बोला जाता है? बिल्कुल बेसिक है ये क्वेश्चन, आज आपके लिए दे रहा हूँ मैं। हमेशा जैसे आपको एक 50 में से एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। कंप्यूटर चालू करते ही ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग को कहते हैं। जैसे हम कंप्यूटर को चालू करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो लोडिंग होती है उसे क्या बोला जाता है? तो इसे बूटिंग बोला जाता है। नेक्स्ट, एक टेक्स्ट है जिसे आप पेज के बॉटम में प्रिंट करते हैं, इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा फुट नोट। फुट नोट एक टेक्स्ट है जिसे आप पेज के बॉटम में प्रिंट करते हैं। नेक्स्ट देखो, अन्य लोगों को वर्कशीट को प्रोटेक्टेड से अन्य प्रोडक्ट में परिवर्तन करने से रोकने के लिए आपको क्रिएट करना चाहिए। क्या क्रिएट करना चाहिए? बिल्कुल आप सभी यूज़ करते हो, अपने मोबाइल में भी पासवर्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पासवर्ड लगाते हैं। वर्ड में पिक्चर, स्पेलिंग, टाइपिंग या ग्रामर की गलतियों को ऑटोमेटिकली सुधार देता है। वर्ड में कोई भी गलती होती है, स्पेलिंग की, टाइपिंग की, तो ग्रामर की यानी इंग्लिश की जो भी है वो गलती होती है उसको कौन सुधार देता है? इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑटो करेक्ट। इसका राइट आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा। सेल्स के कोमल पंक्ति ग्रुप में दो या अधिक एडजेंट सेल की एक श्रृंखला होती है। तो यहाँ पर जो डॉट डॉट दिया हुआ है यहाँ पर क्या आएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एरिया, रेंज या सेक्शन? इसका राइट आंसर रेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, डॉट डॉट को आप ऑब्जेक्ट्स में एक्सेस कर प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू या स्टॉप मेन्यू? इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा डिफ़ॉल्ट मेन्यू। बार बार प्रयुक्त कमांडों को इजी एक्सेस उपलब्ध कराता है। कमांड टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्विक एक्सेस टूल बार।
देखो, क्विक एक्सेस टूलबार बार बार प्रयुक्त कमांडों को इजी एक्सेस उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट, इसके अलावा अपने चैनल पर राजस्थान जीके, राजस्थान करंट अफेयर्स और इसके साथ में महिला व बाल अपराध, राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल क्लासेस चल रही है, आप उनको भी ज़रूर देखें। आप जो टास्क कर रहे हैं उसके आधार पर अलग अलग शेप धारण करता है। कौन धारण करता है? एक्टिव टैब, माउस पॉइंटर, स्टैंडर्ड टूलबार या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा माउस पॉइंटर। आप जो टास्क कर रहे हैं उसके आधार पर माउस पॉइंटर अलग अलग शेप को धारण करता है। एक्सेल सेल में टेक्स्ट को बाई डिफॉल्ट कौन रखता है? लेफ्ट अलाइंड, राइट अलाइंड, स्टैंडर्ड टूलबार। इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा लेफ्ट अलाइंड, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, शॉर्टकट कीज के उपयोग से पैराग्राफ को सेंटर करने के लिए प्रेस कीजिए। देखो, शॉर्टकट की का हम उपयोग करते हैं कंप्यूटर में, जैसे हमें प्रिंट निकालना है तो डायरेक्ट हम कंट्रोल पी का यूज़ करते हैं। उसी प्रकार पैराग्राफ को सेंटर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? बी हो जाएगा, कंट्रोल ई का हम प्रयोग करते हैं। और कंट्रोल सी से हम क्या करेंगे? कॉपी निकालने के लिए, कॉपी करने के लिए, कोई भी मान लो वर्ड है उसको कॉपी करना है तो किसका यूज़ करेंगे? कंट्रोल सी का। नेक्स्ट देखो, कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए प्रेस कीजिए फिर इंटर प्रेस कीजिए। किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? तो कंट्रोल पी का यूज़ करेंगे। अभी मैंने बताया था कंट्रोल पी का यूज़ करते ही डायरेक्ट उसका क्या निकल आएगा? प्रिंट निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट, टाइप्स कैरेक्टर्स का अपीयरेंस है, साइज, फॉर्मेट या कलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, फॉर्मेट। नेक्स्ट देखो, जिस डिस्क में फाइल्स स्टोर किए जाते हैं उस पर एक नेम्ड लोकेशन होता है, फोल्डर, फॉर्मेट या वर्जन। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोल्डर। नेक्स्ट, सारणी में एक पूरी पंक्ति चुनने के लिए क्या करते हैं हम? सारणी में एक पूरी पंक्ति को चुनने के लिए सेल के बाएं एज को क्लिक करते हैं। इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, सेल के बाएं एज को क्लिक कीजिए। जिसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, डाटा प्रोसेसिंग करता है। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? मस्तिष्क, कंप्यूटर का मस्तिष्क। इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? सी हो जाएगा, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऐसे प्रतीक होते हैं जो किसी कैरेक्टर के कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। कौन करता है? प्ले कार्ड्स, वाइल्ड कार्ड्स, सीपीयू या इनमें से कोई नहीं। 34 का राइट आंसर हो जाएगा वाइल्ड कार्ड्स। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, यानी वाइल्ड कार्ड्स ऐसे प्रतीक होते हैं जो किसी कैरेक्टर के कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट देखो, 8 0S एंड फर्स्ट S यानी 1S की स्ट्रिंग को कहते हैं। 0S और 1S की स्ट्रिंग को क्या बोला जाता है? देखो, इसे बाइट बोला जाता है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, 8 0S और 1S की स्ट्रिंग को बाइट बोला जाता है। मेन्यू पर प्रत्येक एक विशिष्ट कार्य करता है, कमांड, नोड या सर्वर। तो मेन्यू पर प्रत्येक कमांड एक विशिष्ट कार्य करता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कमांड। डॉक्यूमेंट को वर्ड स्क्रीन पर छोटे आकार में डिस्प्ले कौन करता है? लेआउट, प्रिंट व्यू, प्रीव्यू, सर्वर या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू डॉक्यूमेंट को वर्ड स्क्रीन पर छोटे आकार में क्या करता है? डिस्प्ले करने का कार्य करता है। नेक्स्ट, डॉट डॉट का अर्थ है एक सही तथ्य को एक से अधिक जगह स्टोर करना। किसका अर्थ है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, राइट, रिडंडेंसी। रिडंडेंसी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रेजेंटेशन को कहते हैं, प्रेजेंटेशन को क्या बोला जाता है? स्लाइड शो, गैलरी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा स्लाइड शो बोला जाता है। स्लाइड शो व्यू में जब आप एक स्लाइड को राइट क्लिक करते हैं तब दिखने वाला मेन्यू एक शॉर्टकट मेन्यू है।
स्लाइड शो में जब आप एक स्लाइड को राइट में क्लिक करते हैं तब दिखने वाले मेन्यू एक शॉर्टकट मेन्यू है, इसे पॉप अप बोला जाता है। पॉप अप एक से अधिक प्रोसेसर उपलब्ध होने के कारण इनपुट, आउटपुट एवं प्रोसेसिंग तीनों कार्यों के मध्य समन्वय रहता है। ये विशेषता है, किसकी विशेषता है? मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग या पॉप अप। इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मल्टी प्रोसेसिंग। स्मार्ट कार्ड सामान्यतः किस प्रकार का कार्ड होता है? स्मार्ट कार्ड मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग या माइक्रो प्रोसेसर कार्ड। तो स्मार्ट कार्ड होता है वो माइक्रो प्रोसेसर कार्ड होता है। कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सर्वाधिक लोकप्रिय है? रोटमैन, माइक्रोसॉफ्ट या हेनली। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, माइक्रोसॉफ्ट। दस्तावेज को तैयार करने के लिए कंप्यूटर पैकेज निम्न में से कौन सा है? दस्तावेज को या डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने के लिए वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा वर्ड। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त SMPS का क्या अर्थ होता है? SMPS की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा ए, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये कई बार पूछा गया एग्जाम में, स्विच मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट, विभिन्न चौड़ाइयों और लंबाइयों वाले बार या लाइनों वाले कंप्यूटर रीडेबल कोड कहलाते हैं। तो इसे क्या बोला जाता है? बार कोड बोला जाता है। बार कोड में देखो कितने अक्षर होते हैं, मैंने शायद एक बार इसमें 10 बताया था, लेकिन 10 नहीं होते हैं, ध्यान रखना। बार कोड में कितने होते हैं? बार कोड स्कैन करते हैं उसमें टोटल 12 अक्षर होते हैं। SQL का पूरा नाम क्या होता है? SQL का स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किन्हें ईमेल का लाभ माना जाता है? ईमेल का लाभ देखो, सुविधा है, डिलीवरी की स्पीड होती है और जनरलिटी। इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। ई कॉमर्स की कंपनियां है, ई कॉमर्स की कंपनियां देखो ये इंटरनेट पर बिजनेस कर सकती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, इंटरनेट पर बिजनेस कर सकती है। ईमेल अटैचमेंट क्या होती है? अब देखो मैंने इसको कहीं पहले भी बता दिया है। ईमेल संदेश के साथ भेजा गया किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ पृथक यानी अलग से भेजा गया डॉक्यूमेंट। जैसे हम किसी को पास मेल करते हैं तो उसके साथ मान लो कोई भी डॉक्यूमेंट दूसरा भेजते हैं, जैसे कोई मार्कशीट वगैरह है, कोई फॉर्म वगैरह है, उस फाइल के साथ वो अटैच करते हैं, उसे भी ईमेल अटैचमेंट कहा जाता है। तो ये टोटल 50 क्वेश्चन थे साथियों, जो हमने कम टाइम में, कम समय में कवर किए। मात्र 17 से 18 मिनट के अंदर इनको कवर कर लिया है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कितने क्वेश्चन आपके राइट में ये भी बताएं, और अपनी तैयारी को और इसी प्रकार से बेहतरीन बनाते रहें। धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों के पास शेयर करें मित्रों, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इस क्लास को बनाने में। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करो।